नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सभी तरह के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर और ऐसे लोग जो कि डीबीटी के थ्रू अपने बैंक खातों में सरकारी लाभ लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत समय से कमेंट आ रहा था, जब से ये जो है स्टेटस देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को अपना पेमेंट स्टेटस देखने में प्रॉब्लम हो रही है। चाहे यूपी के पेंशनर हो, चाहे दिल्ली के पेंशनर हो, चाहे बिहार के पेंशनर हो, कहीं के भी पेंशनर हैं आप, एक्स वाई जेड। अगर आपका पेंशन आता है, मनरेगा का पैसा आता है, कोई पीएम किसान योजना सम्मान निधि का पैसा आता है, तो ये जानकारी आपके लिए है। स्टेटस कैसे देखते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा है कि पीएफएमएस के थ्रू स्टेटस कैसे देखेंगे। देखो, पहले जितने भी भाई बहन अपना स्टेटस देखते थे, वो जानते थे कि उनको कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट पे। देखिए, जो नए हैं उनको बता दूं, पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है पीएफएमएस, आप आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसको बताने से पहले, स्टेटस कैसे देखते हैं ये प्रोसेस पीएफएमएस के थ्रू बताने से पहले, मैं एक बात आप लोग को बता दूं। पहले जो पीएफएमएस पे आप अपना स्टेटस देखते थे, उसमें आप अपनी पेंशन नंबर या आपका एप्लीकेशन नंबर भी कहा जाता है, उसके हिसाब से आप उसमें कब गवर्नमेंट की ओर से जो पेमेंट आई, कब आपके अंडर प्रोसेसिंग गया, कब अप्रूव हुआ, एक एक मिनट सेकंड का ब्यौरा उसमें दिखता था। उसमें कोई ओटीपी बेस नहीं था, आपको बस एप्लीकेशन नंबर डाल के आपका पिछले एक साल का डिटेल दिख जाता था। समस्या अब कहाँ आई है, जब आप अपना स्टेटस देखने का तरीका अक्टूबर में बदल गया। पीएफएमएस की वेबसाइट को 2-3 महीने से एक्टिव नहीं थी, काम नहीं कर रही थी, स्टेटस नहीं देख पा रहे थे। फिर अक्टूबर में इसमें चेंज हुआ और उस जो डीबीटी स्टेटस जो है ट्रैकर की जगह नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन आने के कारण अब लोग कह रहे हैं कि इसमें तो केवल बैंक अकाउंट के थ्रू ही चेक हो पा रहा है, पहले वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। देखिए, जब तक कभी कोई नया ऑप्शन नहीं आता, यही आपको काम इसी से काम लेना है। मैं दोस्तों एक बात ये भी आपको बता दूं कि अगर आपका सब कुछ सही है, उत्तर प्रदेश में आज भी पेंशन, उत्तर प्रदेश के जितने पेंशनर हैं उनका 3 महीने का आता है क्वार्टरली किस्त। हर जिलों में, तमाम जिलों में, धीरे धीरे सभी जिलों में सबका किस्त लग रहा है। किसी को परेशान होने, बेचैन होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबका, अगर आपका डीबीटी ओके है, डीबीटी खाते में ऑन है, आपकी आ रही है पहले से, तो जरूर आ जाएगी अपने आप, उसके लिए चिंता ना करें। नए पेंशनियर को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को परेशानी हो रही है, पहली बार है, समझ में नहीं आया, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आप जो है पीएफएमएस वेबसाइट के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप अपना स्टेटस कैसे देखोगे। देखो, गूगल पे आ जाना, गूगल पे सर्च करना पीएफएमएस, पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको बस जो पीएफएमएस लिखना है, जैसे ही लिखोगे वेबसाइट का एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, pfms.nic.in करके आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, एक पूरा वेबसाइट खुल जाएगा जो कि होगा आपका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस। गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको दोस्तों सामने एक थ्री लाइंस दिखेंगी, आपको सामने थ्री लाइंस दिखेंगी, जहां पे पीएफएमएस गोल गोल ऐसा एम्बलम जैसे बना होगा, वहीं पे थ्री लाइंस बनी होंगी राइट साइड पे सबसे ऊपर, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, एक ऑप्शन खुल जाएगा होम बटन के नीचे, पूरा उसमें अबाउट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्टेटस, सर्च बैंक स्कीम, ऑर्डर एंड सर्कुलर कॉन्टेक्टस। तो आपको पेमेंट स्टेटस वाले पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा समझिए, जैसे ही उसको क्लिक करोगे एक नया ऑप्शन खुल जाएगा नो योर पेमेंट का, येलो येलो रंग से खुल गया। अब उस पे क्लिक कर देना। जैसे ही उसको खोलोगे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। अब आपको अपना बैंक नेम, अकाउंट, बैंक अकाउंट का नंबर री एंटर करना है, फिर कैप्चा डालोगे। फिर उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है ब्लू रंग में, सेंड ओटीपी, सेंड है ना, ओटीपी और एसएमएस, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे कैप्चा डाल के। अब आपका एक नया पेज खुल जाएगा, फिर उसमें लिखा रहेगा ओटीपी फॉर योर पेमेंट हैज बीन सेंड टू योर एसएमएस ऐप टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिस डू नॉट शेयर द ओटीपी। तो आपको पता ही है, ये एडवाइजरी होती है भाई, अपना ओटीपी किसी को नहीं देना है, ये सावधानी रखनी है। अब जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, फिर नीचे एक वर्ड वेरिफिकेशन के लिए आता है, वो डालोगे, फिर वेरीफाई ओटीपी जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक नया पेज खुल जाएगा।
लेकिन इस बार जो पेज खुलेगा उसमें होगी डिटेल। नीचे देखना, आपको दिखेगा आपका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नाम जिसके पेंशन आ रही है, अगर डेट, जिस डेट पे आपने चेक किया है। दोस्तों इसमें कौन सी स्कीम के थ्रू आपको पेंशन आ रहा है, कौन सी एजेंसी दे रही है पैसा, यूटी सारे जो है बैंक जो ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आपका क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट दिखाएगा, फेलियर हुआ है तो फेलियर दिखाएगा, है ना। फेवरिंग एज पर बैंक, सारी डिटेल कौन किसको फेवर में पेंशन जो पेमेंट आ रही है, तो सारी डिटेल आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत सिंपल आसान तरीका है आपको अपने पेमेंट स्टेटस देखने का। आप कोई भी तरीके से गवर्नमेंट लाभ ले रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, घर बैठे मिनटों में आप अपना स्टेटस देख लें, यहाँ मेरी पेमेंट आ गई है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा अंदाजा है कि इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और अब स्टेटस देखना आपको आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, होता क्या है, अब पेमेंट जो है आपका आधार बेस आ रहा है। आधार बेस मतलब डीबीटी के माध्यम से, आधार बेस कहो चाहे डीबीटी कहो, कंफ्यूज मत हुआ करो। डीबीटी एनपीसीआई में भी कंफ्यूज मत हुआ करो, डीबीटी एनपीसीआई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीबीटी सुचारू रूप से चलता रहे, यानी कि आपके खाते में पैसे आते रहे, इसका देख रेख करना एनपीसीआई का काम है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कोई कंफ्यूज मत हुआ करो। कोई कहे कि आधार लिंक करवा लो, आधार अपने बैंक में नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, उसका मतलब वो यही कह रहा है कि आधार लिंक करवाओ, सीड करवाओ, बात एक ही है। आधार लिंक सीड होगा तभी आपका डीबीटी एनेबल होगा, एक ही बात है, समझे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा आपको ये जानकारी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जानकारी सभी भाई बहनों को शेयर कर दें ताकि पेमेंट स्टेटस देखने में कोई समस्या ना आए, जैसे कि उन लोगों को समस्या आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको अभी तक नहीं दे पाया, वो ये है कि जो ओटीपी आएगा, जो वो बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा, क्योंकि ये बैंक के थ्रू पेमेंट है। जो डीबीटी का जो पेमेंट जो बैंक के थ्रू केवल जो चेक होगा, यहाँ पे डीबीटी वाला स्टेटस नहीं देख रहा है, जो बैंक में आपके जो पेमेंट आएगा उसका स्टेटस देख पाओगे। तो केवल इसमें ओटीपी बैंक वाले रजिस्टर्ड पे आएगा, ना कि आधार वाले पे, तो ये बात ध्यान रखना।